तो आप लोग भी बना लो। अब कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो मैंने आपको कहा था कि सुबह सुबह उठ के पहले आपको कुछ खाना है, तब भी आप कोई काम कर पाओगे या अपना वर्कआउट कर पाओगे। कोई फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए देखो कोई फ्यूल आपके अंदर होना चाहिए इस दौरान, स्पेशली जब पेरीमेनोपॉज चल रहा है। वो चीज़ शुरू कर दो जल्दी से जल्दी, अगर आपने अभी तक भी नहीं की है। रात को अपने दांत वगैरह आप साफ़ करके सो, और सुबह जो सलाइवा आपके माउथ में होता है वो वैसे भी बहुत बेनिफिशियल होता है, उसमें कोई हार्म नहीं होता। अगर वापस से खाने के साथ स्पेशली अगर वापस से आपके स्टमक में वो चला जाता है तो। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं लड्डू बनाऊंगी अपने लिए भी, आपको मैं बताया था कि मैं भी उसी सेम चीज़ से निकल रही हूँ जिस चीज़ से आप लोग निकल रहे हो। तो उसके लिए ये लड्डू, वह उठते ही लड्डू खाना है। मैंने पानी वानी पी लिया है अपना आराम से, और उसके बाद मैं ये खाऊंगी। फिर मेरे को आधे घंटे का गैप लेके फिर मैं अपना वर्कआउट करने जाऊँगी। तो आप लोग भी बना लो, जब तक मैं ये खाती हूँ और तैयार होती हूँ तब तक आप इसकी रेसिपी देख सकते हो। तो बहुत सारे सीड्स मैंने इसमें डाले हैं जो आपके हार्मोन को बैलेंस करते हैं और आपको हेल्प करते हैं हॉट फ्लैशेस को रिड्यूस करने में। और जब भी आप कोई चीज़ बनाओ या खाओ तो डाउट कभी नहीं करना उस पर कि कहीं में कोई नुकसान ना करे, हमेशा उस पर ट्रस्ट करके खाओ। अगर आप डायबिटिक पेशेंट भी हो तो भी सीड्स आपके लिए बहुत बढ़िया होते हैं, तो आप आराम से इनको खा सकते हो। अगर आपका ब्लड प्रेशर वगैरह हाई रहता है तो कई लोग डाउट करते हैं कि फ्लैक्स सीड कहीं हमें ख़राब ना करें, लेकिन हमने रोस्ट कर लिया है, इसको रोस्ट करके इसका पाउडर बना लिया है। आप ट्राई कर सकते हैं। मीठा इसमें मैंने बहुत ही कम रखा है और बहुत ही नेचुरल मीठा रखा है। देखो, फूड कोई भी ख़राब नहीं होता, कंबाइन होके बहुत सारी चीज़ें, हमारा लाइफस्टाइल जो ख़राब हो जाता है उसकी वजह से हमें हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। और यही फूड है जो मेडिसिन की तरह काम करता है, जब हम इस पर ट्रस्ट करते हैं, और अपने हेल्थ इश्यूज़ को भी हम बड़े आराम से रिवर्स कर सकते हैं। तो फ्लैक्स सीड है 1 कप लिया मैंने, उसको मैंने रोस्ट कर लिया। रोस्ट करते ही इसको निकाल लेना है। 3 से 4 मिनट से ज़्यादा इसको रोस्ट नहीं करना होता। पम्पकिन सीड्स हैं, उनको भी मैं रोस्ट कर लूँगी, वही 2 से ढाई मिनट। अच्छा, ये सीड्स आप सोक करके मॉर्निंग में वो भी ऐसे भी ले सकते हैं। लेकिन फ्लैक्स सीड का क्या है ना, अगर आप इसे ग्राउंडेड फॉर्म में लेते हो, मतलब इसका पाउडर बना के अगर लेते हो रोस्ट करने के बाद, तो वो ज़्यादा बढ़िया एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी में। लेकिन इस तरह से इन चीज़ों का जब हम लड्डू बना लेते हैं तो वो खाने में इंटरेस्ट भी आता है और खाना ईजी भी लगता है। तो 1 कप मैंने फ्लैक्स सीड लिए थे, हाफ कप मैंने पम्पकिन सीड लिए थे, और 1 कप मैंने सेसमे सीड यानी तिल लिए थे, और हाफ कप मैंने सनफ्लावर सीड्स लिए हैं। आप चाहें तो इनका रेशो जो है वो इक्वल भी रख सकते हैं। तो इन चारों सीड्स को 1 बाय 1 हमने रोस्ट करके अलग निकाल लेना है। ठंडा करेंगे आराम से पहले, उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा मैंने लिया है। आप चाहें तो जो खोपरा मिलता है नारियल का, उसको भी आप ग्रेट करके डाल सकते हैं। उसके बाद 1-1.5 चम्मच के करीब मैंने देसी घी डाला है इसमें, और इसी में मैंने थोड़े से बादाम और अखरोट भी रोस्ट कर लिए। आप इसमें खसखस, मखाने, गोंद वगैरह कुछ भी डाल सकते हो। हम तरह तरह के लड्डू बनाते रहते हैं, लेकिन इस बार मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड नहीं कर रही। मेरा मेन जो मकसद है, मेन पर्पज़ जो मेरा है वो सीड्स खाने का है, तो सीड्स को मैंने ज़्यादा प्रेफरेंस दी है। और ठंडा करने के बाद सारी चीज़ों का हम 1 बाय 1 पाउडर बना लेंगे। और अखरोट और जो बादाम मैंने रोस्ट किए हैं घी में, उनको भी हम ग्राइंड कर लेंगे, लेकिन उसके साथ ही मैंने कुछ डेट्स डाल दिए थे, सीड इनके निकाल लिए, सोक वगैरह नहीं किए थे डेट्स को, ऐसे ही बस बादाम और अखरोट के साथ इजीली ये ग्राइंड हो जाएंगे। पाउडर बना के सबको मिक्स कर लेना है। और 2 चम्मच मैंने यहाँ पे मोरिंगा पाउडर डाला है, और 2 चम्मच डाल रही हूँ अश्वगंधा पाउडर। ये इजीली आपको किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर से मिल जाता है। मोरिंगा पाउडर आपको एक्स्ट्रा मिनरल्स और साथ में आयरन प्रोवाइड करता है, और अश्वगंधा आपके स्ट्रेस और हार्मोन्स को बैलेंस रखता है। और बस अब बारी आती है इन सब चीज़ों को मिक्स करने की। देखो, आप अपनी चॉइस के हिसाब से चीज़ें तो बहुत सारी डाल सकते हो, वो आपने देखना है कि आपको सूट करता है क्या नहीं करता है, क्या आपको खाना पसंद है क्या नहीं है। अगर आपको बैक पेन वगैरह रहती है तो आप इसमें कमर कस भी डाल सकते हो थोड़ी सी।
मतलब मैं तो आपको यही कहूँगी कि किसी ना किसी वे में आप सीड्स को अब रूटीन में अपनी ऐड करना शुरू कर दो। और कोई भी चीज़ जो है ना वो 1 या 2 दिन में या 10 दिन में आपको इफेक्ट नहीं दिखाती है, टाइम लगता है। और कम से कम भी 2-3 महीने बिना डाउट के इसको खा के देखो, रिजल्ट्स आपको पक्का मिलेंगे। देखो हमारे लाइफस्टाइल में गड़बड़ होती है, हमारी डाइट इम्बैलेंस होती है तो हमारे हार्मोन्स भी इम्बैलेंस हो जाते हैं। और अगर हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाएं तो हमारी हेल्थ तो ऑब्वियसली सफ़र करती ही है। जब ओवरऑल हेल्थ की हम बात करते हैं, ओवरऑल वेलबींग की जब हम बात करते हैं तो उसमें कोई एक आध चीज़ नहीं आती है, सिर्फ डाइट उसमें नहीं आती है, सिर्फ एक्सरसाइज उसमें नहीं आती है। ये कॉम्बिनेशन है बहुत सारी और चीज़ों का। अगर हमें लगता है कि सिर्फ डाइट ही इंपॉर्टेंट है तो नहीं, ऐसा नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी भी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अगर ये सोच लें कि सिर्फ वेट लॉस करने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमारे सारे ऑर्गन्स को, एक्सटर्नल इंटरनल सबको मूवमेंट चाहिए। तो ये चीज़ें हमारी लाइफ का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट नहीं है, एक्चुअल में ये हमारी पूरी लाइफ है। तो बेसिक सा एक सेट ऑफ एक्सरसाइजेस बना लीजिए अपने लिए, चाहे वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है या फिर आप योग वगैरह अगर करते हैं तो वैसा, अगर नहीं करते हैं तो करना शुरू कीजिए। 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं आप योगासन्स को, जैसे लेट के यानी कि पीठ के बल 1 या 2 आसन आप चूज कर लीजिए। डीप ब्रेथ करना होता है, होल्ड करना होता है और फिर रिलीज करना होता है। जितना आपका स्टेमिना है उसके अकॉर्डिंगली आप स्टार्टिंग में कर सकते हैं। तो पीठ के बल लेट के 1-2 एक्सरसाइज करिए और उसके बाद आप पेट के बल लेट जाइए। पेट के बल लेट के आप 2 या 3 एक्सरसाइज कोई भी चूज कर लीजिए, फिर आप उसको कर सकते हैं। इसी तरह से बैठ के और फिर खड़े होके। हमेशा याद रखिए कि हम कोई चीज़ जब शुरू करते हैं ना, उसको मास्टरी करने के लिए शुरू नहीं करते हैं कि आपको कोई योगा गुरु बनना है या आपको स्ट्रेंथ ट्रेनर बनना है। नहीं, आपको अपने लिए करनी है ये सारी चीज़ें। तो कोई भी एक्सरसाइज करते हुए मैं फील कैसा कर रही हूँ, मैं ऐसे नहीं कि किसी को देखकर या कॉपी करके मैं वो एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट की है पर मैं उसमें अच्छा फील नहीं कर रही, तो ऑब्वियसली वो आप पे वर्क ही नहीं करेगी। वो बात ठीक है कि एक्सरसाइज को पहले अच्छे से सीखना, फिर उसको सही फॉर्म के साथ करना ही हमको रिजल्ट देता है। अभी जितने भी आसन्स आप मुझे देख रहे हैं स्क्रीन पे करते हुए, ये मेरा एक सेट बना हुआ है। इसके अलावा और भी हैं 7 से 8 आसन जो मैं कर लेती हूँ बीच बीच में, और ये वीक में 2 दिन होती हैं सिर्फ, क्योंकि बाकी मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ। जैसे 2 दिन मैंने अपनी वेट ट्रेनिंग करी और फिर 1 दिन मैं अपना ये योग करती हूँ, फिर मैंने अगले 2 दिन वेट ट्रेनिंग करी और फिर योग, और इस तरह से मेरे 6 दिन का कॉम्बिनेशन जो है वो पूरा हो जाता है। देयर आर लॉट्स ऑफ पोजेज, देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रेनर्स जो आपको योगा के लिए बहुत बढ़िया से ट्रेन कर सकते हैं। मेरा चैनल बहुत सारी और चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। मैं आपको एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए मोटिवेट करती हूँ और मेरी कथनी और करनी में आपको कभी कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, क्योंकि जो मैं खुद करती हूँ वही मैं आपको करने के लिए भी कहती हूँ। और शायद सालों से आप मुझे सुन रहे हैं ये कहते हुए कि अपने पे ध्यान करो, सेल्फ केयर और सेल्फ लव की इम्पॉर्टेंस समझो, हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करो ताकि आपकी मेंटल हेल्थ भी ठीक रहे। अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छी डाइट और एक रूटीन में एक्सरसाइज ज़रूर फॉलो करो ताकि खुद पे प्राउड हो सके हम कि जो शरीर मिला है उसकी इम्पॉर्टेंस हम समझते हैं, इसीलिए उसकी केयर भी करते हैं। बहुत सारे आसन्स ऐसे भी होते हैं जिनमें आपको ब्रीथ करते रहना होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द आसन्स में आपको ब्रीथ इन करना है, फिर जब आपने आसन को होल्ड करके रखा है अपनी ब्रेथ को भी आपने होल्ड करके रखना है, और जैसे ही आप रिलीज़ करोगे अपने आसन को तभी आप अपनी ब्रेथ को भी रिलीज़ करोगे। और चलिए अब बढ़ते हैं आज के चैलेंज की तरफ। आप लोग भी बहुत खुश हुए थे और मुझे भी बहुत खुशी हुई थी आपकी स्टोरीज को रीपोस्ट करने में। जो सुखासन में बैठे हो और बिना सपोर्ट के आपको उठना था, बहुत सारे लोग उसको नहीं कर पाए थे और डिसअपॉइंट भी हुए, तो डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। इस बार हम बहुत ईजी लेके चल रहे हैं, इसे आप ट्राई करो। सिर्फ फोकस करना है और बैलेंस करना है। तो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ऑपोजिट साइड लेग और हैंड आपको ऊपर उठाना है। 10 सेकेंड तक इसको होल्ड करना है। नहीं कर सके 10 सेकेंड तक तो 5 सेकेंड तक भी इनफ है करके, और वापस आइए और ऐसे ही दूसरी साइड भी कीजिए और वीडियो बनाइए और मुझे इंस्टा पे शेयर कीजिए, चाहे तो अपनी स्टोरीज में शेयर करके मुझे टैग कीजिए, फिर मैं आपकी स्टोरी को रीपोस्ट करूंगी। तो आज की ब्रेकफास्ट की बात करूं तो बहुत ही सिंपल सा जो हम पोहा बनाते हैं, वेजिटेबल पोहा, वो बना रही हूँ। और कहते हैं ना कि सुबह सुबह ही जब एनर्जी लेवल्स आपके हाई हों उस टाइम पे आप अपने मैक्सिमम काम ख़त्म कर लो।
तो कुकिंग का जो टास्क होता है वो मेन होता है हमारा। तो जब तक ब्रेकफास्ट रेडी होता है तब तक साथ साथ लंच की तैयारी भी हो जाती है। दाल मैंने प्रेशर कुकर में रख दी है वॉश करके, पानी वगैरह नमक वगैरह सब कुछ डाल के, लेकिन अभी फ्लेम ऑन नहीं करूँगी। फ्लेम ऑन वही अपना 12:30 के अराउंड ही होता है, क्योंकि 2 बजे से पहले पहले हमको खाना खाना होता है। तड़का उसके लिए रेडी करके रख देती हूँ हमेशा। तो तड़के के लिए पैन जो है चढ़ा दिया है, साथ साथ तड़का रेडी करके वो भी रखा जाएगा। और पोहा ऑलमोस्ट रेडी है, उसमें मैंने कुछ पनीर के पीसेस ज़रूर डालने हैं। जब हम बात करते हैं ना बैलेंस डाइट की, तो उसमें यही है कि आपके हर मील में अच्छा खासा फाइबर होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी होने चाहिए और साथ में प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स होना चाहिए। तो आप एग्स ले सकते हो, बॉयल एग इसमें ऐड कर सकते हो पोहा में अगर आप एग्स खा लेते हो। अदरवाइज पनीर या टोफू या सोया चंक्स भी इसमें आप बॉयल करके वो भी ऐड कर सकते हो। और वेजिटेबल्स भी आपकी ठीक ठाक अमाउंट में होनी चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ पोहा में मूंगफली ही नजर आ रही है और सिर्फ पोहा नजर आ रहा है। आपका खाना कितना टेस्टी है वो तो खाने के बाद पता चलता है, लेकिन आपकी प्लेट कितनी सुंदर दिख रही है उससे ही आपका इंटरेस्ट और भी जाग जाता है उस खाने के लिए। तो बैलेंस आपकी जो प्लेट होती है उसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, एक अच्छा सोर्स प्रोटीन का, और साथ में सब्जियां आ जाती हैं एज ए फाइबर, और जैसे मैंने पीनट्स डाले हैं इसमें वो हेल्दी फैट भी है और साथ में हमको प्रोटीन भी देता है। हम लेडीज़ कुछ पढ़ रही हूँ, कुछ अच्छा ग्रो कर रही हूँ, किसी जॉब पे अच्छी पोस्ट पे क्यों ना हो, उसके बावजूद भी हम एक होम मेकर हमेशा ही होती हैं। वो शायद हमारे जीन्स में है, वो फील कि हमें घर संभालना है, ये चीज़ हमें कभी भूलती ही नहीं। एनीवेज, मैं सुबह का अपना सारा काम खत्म करने के बाद डायरेक्ट अभी आपको डिनर प्रिपेयर करते हुए मिल रही हूँ। और आज पनीर और मटर के कोफ्ते बना रही हूँ, जिसके लिए ग्राइंड किया मैंने जार में पनीर, कुछ लहसुन, कुछ हरी मिर्च, साथ में कॉर्न्स डाले थे गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए, उसके बाद मटर डाल दिए। तो इन सबको मैंने ग्राइंड करके एक बैटर सा रेडी कर लिया। थोड़ा सा मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर डाला था, जिसके कोफ्ते बना ले रहे हैं और अप्पम पैन पे फ्राई नहीं कर रही हूँ। फ्राइड चीज़ें बुरी नहीं होती हैं, लेकिन ओकेजनली रोज़ रोज़ आप खाओगे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होएगी। इसलिए किसी चीज़ को हेल्दी वे में बनाने का ऑल्टरनेटिव भी आप ढूंढ सकते हो। और इसकी ग्रेवी के लिए सब चीज़ों को एक साथ ही मैं ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना लूँगी और फिर उसको मैं रोस्ट करूँगी। हरी मिर्च, लहसुन, प्याज, टमाटर भी इसी में डाल देने हैं। अच्छा, वैसे मैंने थोड़ी सी लौकी भी डाल दी, हाफ लौकी मेरे पास पड़ी हुई थी। ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहें तो मत डालिएगा। बस ये है कि सब्ज़ी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी उसमें तो और बढ़िया लगेगा। कई बार ऐसे छुपते छुपाते हुए चीज़ें भी कर लेनी चाहिए फैमिली की हेल्थ के लिए, क्योंकि अगर बता के करूँगी तो ऑब्वियसली कोई खाएगा नहीं कोफ्ते के साथ लौकी को अलग से ग्राइंड करके भून के भी आप उसमें मिक्स कर सकते हो, लेकिन मैंने थोड़ा जल्दी वाला काम किया, लेकिन पक गई थी अच्छे से, क्योंकि 10-15 मिनट लगा के मैंने अच्छे से इस मसाले को पका लिया था। तो अभी जैस्मिन डिनर करके अपनी शिफ्ट लगाने जाएगी, तो उसके लिए मतलब प्लेन पानी की एक बोतल तो होती है उसके साथ, लेकिन एक हर्बल टी की बोतल भी होती है ज़रूर। और आज की हर्बल टी में पुदीना और साथ में अपराजिता के फूल। नाइट शिफ्ट के लिए 2 तरह के स्नैक्स भी मैं उसको देती हूँ। तो आज के पहले स्नैक में सोक किए हुए बादाम और सोक किए हुए पम्पकिन सीड्स ग्राइंडर जार में डाले हैं, और साथ में हंग कर्ड डाल दिया है 2 चम्मच, थोड़ा सा कोको पाउडर और थोड़ा सा वे प्रोटीन। इन सब चीज़ों को अच्छे से हमने ब्लेंड कर लिया और बस ये रेडी हो गया। देखो इतनी क्वांटिटी में ही दिया है मैंने, कोई इसमें एक्स्ट्रा मैंने मीठा नहीं डाला है, ऊपर से बस कोको पाउडर थोड़ा सा स्प्रेड कर दिया। तो ये तो है उसका पहला स्नैक। और साथ ही इधर कोफ्ते की ग्रेवी रेडी हो गई है, तो कोफ्ते भी हम इसमें डाल देते हैं। दूसरे स्नैक में अमरूद की चाट बना रही हूँ, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट वे में। प्याज काटा है और साथ में अमरूद काट के डाल दिया, और उसी बोल में थोड़े से रोस्टेड चना भी डाले हैं। बाकी आप सीजनिंग डाल दीजिए, नमक, रेड चिली पाउडर और साथ में चाट मसाला पाउडर, और बस इसे ऐसे ही अपने टिफिन में डाल देना है। नींबू का एक छोटा सा पीस मैंने साथ में रख देना है, जब वो खाएगी तब वो स्क्वीज कर लेगी। तो ये हो गया उसका दूसरा स्नैक।
तो स्नैक्स में बस यही एक फ्रूट जरूर होता है, साथ में अलग से कोई एक चीज मैं और ऐड कर देती हूँ। आजकल उसका वेट जो है वो स्टक हो गया है। वेट लॉस जर्नी में हम सबको इस चीज से गुजरना पड़ता है, क्योंकि इस जर्नी में एक टाइम ऐसा जरूर आता है कि आपका वेट स्टक हो जाता है, कि बॉडी ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट कर रही होती है, तो कई बार वो शॉक में भी होती है। लेकिन जैस्मिन का ये हिसाब है कि उसकी शिफ्ट्स बार बार चेंज होती हैं, और जो नाइट शिफ्ट होती हैं उसमें आपका कोर्टिसोल बहुत ज़्यादा हाई रहता है। स्ट्रेस की वजह से बॉडी फैट बर्न करती ही नहीं है, और मेरे लिए अभी ये किसी चैलेंज से कम नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़े बहुत डाइट में चेंजेस कर रही हूँ, और साथ में एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रिंक ऑल्टरनेट डेज पे देना शुरू कर दिया है। एंड आई एम श्योर विद इन 1 वीक रिजल्ट हमें फिर से दिखने लगेंगे। मूवी अभी आई थी वो, तो उसके लिए ऐसे जेंजीज ने रिएक्ट किया है। तुझे लगता कि तू काफी पुरानी है कि तेरा कोई रिएक्शन नहीं आया ऐसा? मैं अच्छी हूँ, सेन माइंड है मेरा। नॉट लाइक कि मूवी बुरी है, नहीं पूरी तो नहीं मैं कह पर इट्स नॉट लाइक कि मूवी बहुत अच्छी है, ऐसा भी नहीं है। तो ये हमारे जेंजीज हैं, इनके हिसाब से, इनके जो टाइम में मूवीज आई हैं उसके हिसाब से ये मूवी अच्छी है। मतलब इन्होंने ये पहली मूवी अच्छी देखी है? हाँ, probably ये कोविड के बाद one of the few good movies जो इनके उसमें आई है। एक्टर्स हैं, उन्होंने भी अच्छी एक्टिंग की है, ठीक है, एज कम्पेयर टू कुछ जो और नए आए हैं, इसीलिए इनको बहुत पसंद है। गाने मूवी के बहुत अच्छे हैं, पर हमें क्यों उतनी वो नहीं लगी, क्योंकि हमने भाई बहुत सारी मूवीज देखी हैं। जेंजीज के लिए बहुत नया कॉन्सेप्ट यार वीर ज़ारा देखो ना, अगर तुम लोगों को इतना ही लगता है तो वीर ज़ारा देखो भाई। हमने अब मैं 25 इयर्स की हो जाऊंगी, 25 साल मैंने इतनी मूवीज देखी, 25 साल में इतनी मूवियाँ आई हैं, इतनी अच्छी अच्छी मूवीज, तो हमें नहीं लगता उसके कंपैरिजन में ये कुछ भी ना। तो बात ये है, क्या हो गया यार, तुम वहाँ पे लिटने लगे, रो रो के पागल ही हो गए, गिरी, इतना क्या हो गया भाई, मुझे समझ नहीं आया। पता है, मैं भी आधी एक्सपेक्टेशन तभी वो हुई है, मैंने हाइप कर दी थी, सभी जाने लगे, मैं देखने गई, अरे हाइप ढूंढ रही थी पूरी में कि अब कुछ ऐसा होगा, अब कुछ ऐसा होगा, कब हुआ ही नहीं। नहीं, बहुत अच्छे सीन थे बीच में, पर इन्होंने रिएक्ट किया उधर मेरे को कर रहा था, आप नहीं जा रहे, मैं क्या तू क्यों नहीं जा रहा, पर तो मुझे ये बता। कहता आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये तो 18-19 साल का ही है। इसको हमने पाला है ना, इसलिए उसका क्या मतलब हुआ जैस्मिन? हमने कुछ ढंग का कंटेंट दिखाया है इसलिए। बस इतनी सी ही बात है, इतनी सी ही बात ये हमारे साथ सुबह करती है जब ये ऑफिस से आती है, और इतनी सी ही बात करने का टाइम इसके पास अभी होता है। बस ये खाना खाएगी और सीधा भाग जाएगी। पर चलो शुक्र है कि वीकेंड्स पे थोड़ा अलग माहौल होता है, क्योंकि आपके घर की रौनकें जो होती हैं, जब उनके पास टाइम लिमिटेड होता है ना, तो घर थोड़ा सूना सूना हो जाता है। बट एनीवेज इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।